नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे बात करने वाले हैं ल्यूकोरिया के बारे में, वाइट डिस्चार्ज के बारे में। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का फ़ायदा उठा सकें। ल्यूकोरिया यानी वाइट डिस्चार्ज, जिसे श्वेत प्रदर भी कहा जाता है, और यह महिलाओं में होने वाला एक रोग है। यह रोग में योनि में बहुत ज़्यादा सफ़ेद बदबूदार पानी आता है। महिलाओं में ये रोग आम होता है। ल्यूकोरिया कोई डाइजीज नहीं है, कोई वैसी बीमारी नहीं है, लेकिन ये किसी भी बीमारी का कारण बन सकता है। किसी भी बीमारी को ये जन्म दे सकता है। ल्यूकोरिया ये एक ऐसी बीमारी है। ल्यूकोरिया के कारण कई हो सकते हैं, जैसे बहुत देर तक भूखे पेट रहना, या बार बार एबॉर्शन करवाना, प्रोस्टेट, या पोर्न मूवीज़ वगैरह ज़्यादा देखना। जैसे ल्यूकोरिया होने के बाद कई सारी प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं बॉडी के अंदर, जैसे वजाइना में खुजली होना, योनि द्वार में खारिश होने, खुजली होनी स्टार्ट हो जाती है, जैसे इसी को कहते हैं। कमर में बहुत ज़्यादा पेन रहना स्टार्ट हो जाता है। कई बार तो इतना ज़्यादा पेन होता है कि किसी भी दवाई से कोई भी आराम नहीं मिल पाता। चक्कर आने लग जाते हैं। वीकनेस बहुत ज़्यादा लगती है बॉडी में। ऐसा रहता है हर टाइम में जैसे कि गिरने की संभावना रहती है कि कभी भी गिर जाए। आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स बनने लग जाते हैं। बहुत सी दवाइयाँ लेने के बाद भी बहुत सारी महिलाओं को इसमें आराम नहीं मिलता। कुछ तो दवाइयाँ कुछ इस प्रकार की लेते हैं जिनसे रिजल्ट ही नहीं आता, और कुछ वो अपने जो परहेज़ नहीं रख पाते, क्योंकि इसके लिए परहेज़ बड़े ही स्ट्रिक्ट होते हैं और परहेज़ रखने ही पड़ेंगे। 101 अगर वो नहीं रखेंगे तो आराम नहीं हो सकता। ल्यूकोरिया से पेट में दर्द रहना, जैसे माहवारी के समय में, मेंसेस के टाइम पहले या बाद में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। नंबर 2 दोस्तों, इसमें शरीर बहुत ही सुस्त रहता है। कभी भी कुछ भी काम करने का मन नहीं करता। ऐसा रहता है कि हर टाइम लेटे रहें। बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती है। माइंड में हर टाइम नेगेटिविटी बनी रहती है। हमेशा नेगेटिव ही सोचा जाता है, कभी पॉजिटिव नहीं सोच पाते, कभी भी कुछ काम का नहीं सोच पाते। और कई बार तो इसका जो ल्यूकोरिया होने का एक मेन कारण होता है, कई बार ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी से बचने के लिए जो मेडिसिन खाई जाती हैं उनसे ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। लेडीज़ इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती, जैसे थोड़ी बहुत जैसे कुछ गलती हो जाती है तो उसके बाद वो दवाइयों पे ज़्यादा फोकस करते हैं, टैबलेट्स वगैरह ले लेते हैं जिससे वो प्रेगनेंसी से बच सके। लेकिन उस टाइम वो उनको फ़ायदा करती है, वो प्रेगनेंसी से बच तो जाती हैं, लेकिन आगे के लिए उनके आगे उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और ये बीमारी बड़े लंबे टाइम तक भी चल सकती है अगर इसका अच्छे से ट्रीटमेंट ना हो। तो इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी दवाई के बारे में बताएंगे और 2-3 ऐसे परहेज बताएंगे। मैं ज़्यादा तो नहीं बताऊंगा, लेकिन 10 दिन के अंदर अंदर ऐसा रिजल्ट आएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेकिन उसको बिल्कुल समाप्त करने के लिए, जड़ से ख़त्म करने के लिए बीमारी को आपको कम से कम 1 महीना तक आपको दवाई खानी पड़ेगी। रिज़ल्ट आपको 5 से 10 दिन में आ जाएगा। तो इससे आगे वीडियो में मैं आपको वो फाइनली बताने वाला हूँ, तो आप लास्ट तक ये वीडियो देखिएगा दोस्तों। ल्यूकोरिया की वजह से कई बार ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी नहीं हो पाती, क्योंकि जब वाइट डिस्चार्ज होता रहता है तो जो गर्भाशय होता है, गर्भाशय बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। प्रेगनेंसी भी नहीं हो पाती इस बीमारी की वजह से। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये मैरिड को ही हो, ये अनमैरिड को भी हो सकता है। इसके कई कारण हैं। फास्ट फूड ज़्यादा खाना, टैबलेट्स वगैरह, तली हुई चीज़ें तो मैंने आपको बताई, चाय ज़्यादा पीना, कॉफ़ी, मतलब खट्टी चीज़ें खाना, उनसे बीमारी ज़्यादा फैलती है। और इनसे आप अगर जितनी मर्जी आप दवाइयाँ लो, अलग अलग तरीके की दवाइयाँ लेते हो, एलोपैथी से इससे कोई रिजल्ट नहीं मिलता। आप जो एलोपैथी दवाइयाँ जितनी मर्जी खाइए, मगर रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं आता। ये दवाई मैं आपको आज एक बता रहा हूँ ल्यूकोरिया के लिए। वाइट डिस्चार्ज हो या नीला पानी हो, सफ़ेद पानी, नीला पानी, ये कई प्रकार का हो सकता है। तो इसमें मैं आपको ये जो आगे दवाई दिखा रखी है, ये देखिए आप, पुष्यानुग चूर्ण। ये कई कंपनियों के आते हैं। ये बैद्यनाथ, डाबर, बहुत सारी कंपनियों के आते हैं। ये आयुर्वेद पे आधारित है, प्योर आयुर्वेदिक है ये। तो दोस्तों ये लेना कैसे है? ये पुष्यानुग चूर्ण कुछ ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, बिल्कुल सस्ती सी दवाई है ये। 50-60 रुपये का
एक ये जो पैकिंग है ये आ जाती है। अगर आप किसी पंसारी की दुकान से लोगे, मेरे ख्याल से 70 से 80 रुपये का 100 ग्राम ये आता है, और 100 ग्राम लगभग 15 से 20 दिन आपका निकाल देता है ये। तो इसमें हर रोज़ सुबह 1 चम्मच ये पुष्यानुक चूर्ण, ये रेड कलर का होता है, जैसे पाउडर के जैसे होता है। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को। लेना किस चीज़ के साथ है वो थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको। ये जो हम राइस बनाते हैं, चावल जो हम घर पे बनाते हैं, चावल का जो पानी होता है, अगर आप चावल वैसे नहीं बना रहे हो तो आप 1 मुट्ठी चावल को धो के पानी में डालिए, 1 गिलास पानी में, उनको 5-7 मिनट उबालिए। उसके बाद जो पानी निकलेगा, गाढ़ा पानी जो उनका बन जाएगा राइस का, चावलों का, उसे आप अलग बर्तन में निकाल कर ठंडा कर लीजिए। सुबह खाना खाने के बाद 1 चम्मच, आधा गिलास या उससे थोड़ा बहुत कम हो, जो चावल का मांड जिसको बोलते हैं, चावल का पानी, उसके साथ लीजिए। शाम को 2 टाइम आपको यह 1-1 चम्मच के साथ ये लेना है। उसके बाद दवाई तो आपको ये रेगुलर इसी तरीके से लेनी है, लेकिन उससे अलग जो आपको ज़रूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है इसके ऊपर परहेज़ करने। आपको खट्टी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी है, तली हुई चीज़ें नहीं खानी है, चाय और कॉफ़ी का परहेज़ करना है। इन 3-4 चीज़ों को आपको बिल्कुल अवॉइड करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा हो सके 10 गिलास 12 गिलास दिन में आपको पानी पीना है, ताकि पेट की गंदगी साफ़ होती रहे, यूरिन के ज़रिए सफाई होती रहे। अगर आपने इस दवाई को एक बार आजमा लिया तो आप ये हर किसी को आप ये दवाई बताओगे। ये दवाई के बारे में बताते बहुत लोग होंगे, लेकिन उसके खाने से ज़्यादा उसके परहेज़ बहुत ज़रूरी हैं। आपको गर्म चीज़ें और ये जो मैंने बताई ये बिल्कुल अवॉइड करना है। नॉन वेज भी बिल्कुल टच नहीं करना, कोई भी ऐसी गर्म चीज़ नहीं खानी है जिससे आपको दोबारा से प्रॉब्लम क्रिएट हो। और ये कम से कम आपको 1 महीने तक आप इसका कोर्स कीजिए। आपको 5 से 7 दिन में वाइट पस जो है, वाइट डिस्चार्ज आना बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद उसको परमानेंट ठीक करने के लिए आपको ये लंबे टाइम तक खानी पड़ेगी। तो दोस्तों, माताओं बहनों, अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया हो तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही कुछ और वीडियोज़ हर रोज़ मैं लेकर आता रहता हूँ, क्या पता आपके लिए वो भी फ़ायदेमंद हो। और जहाँ तक मेरी सोच है तो वो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगी। कोई भी आपके लिए ऐसी वीडियो नहीं आएगी जो आपको अच्छी ना लगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।